We welcome you all for English Hindi service. आप सबको जो है इस इंग्लिश हिंदी आराधना में आपका स्वागत करते हैं। Week after week, you are joining us to this service, and we encourage you to share to many to whom you know or to whom you are closely attached, so that they also will be blessed by this service. हफ्ते भर हफ्ते आप जो है इस सुसमाचार को, इस वीडियो को जो है आपके दोस्तों को, आप जिन किसी को भी जानते हैं उनको आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो आप आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं वो भी प्राप्त कर Before we सकें। begin the service, let's look to Lord in the हम prayer. आज के आराधना को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we pray for this beautiful morning time which you have given to us. आज के सवेरे के सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। You bless this service to us, Father. परमेश्वर, आज के इस आराधना को आप आशीष दीजिएगा। You are seeing the heart of the people. परमेश्वर, आप जो है मनुष्य के हृदय को आप देख रहे हैं। You know their needs and desires in the heart. परमेश्वर, उनके हृदय की जो भी इच्छा है, जो भी जरूरतों का है, आप जानते हैं। You fulfill their desires and need, Father. परमेश्वर, उनकी जो भी इच्छा है, जो भी मांग है, उसे आप पूरा कीजिएगा। Those who are longing for your word, you speak to them powerfully, Father. परमेश्वर, जो भी कोई आपके वचन के लिए इच्छुक है, उनसे आप बात कीजिएगा। You speak to us today through songs and through worship, Father. परमेश्वर, आज के आराधना में आपके गीतों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। Bless each and every one of us. हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया,
स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आनंदी परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। आनंदी परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने के समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने के समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो समय है ये परमेश्वर की स्तुति आराधना का समय है। हमने हमारे ज़िंदगी में कई बार बहुत सारी अच्छाइयाँ हमने परमेश्वर से प्राप्त किया होगा, लेकिन हमने धन्यवाद कहना हम भूल गए होंगे। जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर, हमें आपने ऐसा अवसर दिया है परमेश्वर कि हम जो हैं तेरी स्तुति आराधना कर सके। ये जो समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग कोई काम कर रहे हो तो आप लोग अपने काम को छोड़ करके कुछ समय हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं। हम उनके लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाले हैं। इस संसार में आपने अनेक बार बहुत सारी अच्छाइयाँ अपने परमेश्वर के भवन से आपने प्राप्त किया होगा,
परमेश्वर से आपने प्राप्त किया होगा, लेकिन कभी आपने धन्यवाद ना कहा होगा। हमारी योग्यता से भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें एक स्थान पर बैठा के रखे हैं। हमने कभी सोचा नहीं होगा, जब हम यहाँ पे थे, हमारी ज़िंदगी में हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर हमें इतना ऊंचा स्थान पर बैठाएगा। हमारी योग्यता से भी बढ़ करके परमेश्वर ने हमें एक ऊंचा स्थान दिया है। उसको सोचते हुए आज के दिन भी स्तुति आराधना के वक्त में हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करने के धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। इस गीत को अपने हृदय से हम लोग मिल करके गाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे जिसने सब कुछ हमारे जिंदगी में दिया है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। इस गीत को हम सब लोग मिल करके अपने हृदय से गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। सब अपने दिल से गाएंगे, परमेश्वर के हम धन्यवाद चढ़ाएंगे। ये जो समय है, ये धन्यवाद देने का समय है। अपने हृदय से सब लोग और जोर से हम लोग मिल करके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सब मुंह को बोल के क्या बोलेंगे? मांगा जब हमने, परमेश्वर ने हमारे मांग से बढ़ करके हमें दिया है, उसे सोचते हुए अपने हृदय से बोलेंगे, परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमने जब भी कुछ मांगा है तुझसे, तूने हमारे मांग से ज्यादा बढ़ करके दिया है, उसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदगी
परमेश्वर। हमारे ज़िंदगी में तूने हमारी योग्यता से भी बढ़ कर हमारी ज़िंदगी में तूने सब कुछ दिया है परमेश्वर। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे मांग से भी बढ़ करके तूने सब कुछ हमारी ज़िंदगी में हमें दिया है। जब कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हम तेरे सामने आके मांग करते हैं परमेश्वर, तूने उससे बढ़ करके, हमारे मांग से बढ़ करके, हमारे प्रार्थना से बढ़ करके तूने आशीर्वाद दिया है। उसके लिए हम इस समय धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये जो समय है स्तुति आराधना में, जिस किसी ने भी धन्यवाद का बेट चढ़ाया है परमेश्वर, हर एक के बेट को तू उपकार करना परमेश्वर। तो उसको जो है अनुग्रह करने वाला, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू अपनाने वाला, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले समय में तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर परमेश्वर। तेरा जो वचन है वो जीवित वचन हो परमेश्वर, वो जीवित शब्द हो परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा तू हमें हर एक से बात करने वाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को तूने स्तुति आराधना में तूने छुआ है, तूने उनके धन्यवाद के बेट को तूने अपना लिया है, तूने हर एक के आशीर्वाद उनको दे दिया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से स्तुति आराधना को हम अपनाते हैं, आमीन। It's a great joy for us to welcome you all for English Hindi service. ये बहुत खुशी की बात है कि आप सबको इस हिंदी इंग्लिश आराधना में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। Week after week, we get a good response from you all by attending our service. हफ्ते भर हफ्ते जो है हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो भी कोई इस आराधना को अटेंड कर रहा है। Many are calling for the prayer request, और कई लोग जो है प्रार्थना के लिए हमसे फोन में बात करते हैं, and God is answering our prayers. और परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। We praise God for that. उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। Before we get into the word, let's look to Lord in the prayer. हम आज के इस वचन को जाने से पहले, मनन करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, you speak to us today through your word. परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। We know that only your word gives strength to our bones. परमेश्वर हम ये जानते हैं सिर्फ आपका ही वचन है जो हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत कर सकता है। You strengthen us today through your word, Father. परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमें आप ताकत दीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We welcome once again for this English Hindi service. आप लोग को और एक बार हम स्वागत करते हैं इस हिंदी इंग्लिश आराधना में। Kindly turn with me your Bibles to Acts chapter 3. हम लोग जो हैं बाइबल में से प्रेरितों के काम में से अध्याय 3 को हम सब लोग निकाल लेंगे। Whenever we meditate the word of God, we request you to join with us by taking your Bible so that you can follow what we are preaching. हम आप सबसे ये निवेदना करते हैं, जब कभी भी हम जो है वचन का मनन करेंगे, आप सब लोग अपना बाइबल को निकाल लीजिएगा ताकि आप सब लोग बाइबल को देख सकें। If you turn your Bibles to Acts chapter 3, अगर आप लोग जो है बाइबल में से प्रेरितों के काम अध्याय 3 को अगर आप निकाल लेंगे, you know, Peter and John, they are entering the temple. और वहां पे हम देख सकते हैं जो पतरस है, जो यूहन्ना है, वो मंदिर के द्वार से वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। Why Peter and John they are entering is they are entering to pray in the temple. और जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो पतरस है, जो यूहन्ना है, वो मंदिर के अंदर इसलिए वो प्रवेश कर रहे थे ताकि वहां पर जा करके वो प्रार्थना कर सके। You know, they are getting into the temple to pray to God. और वो जो है मंदिर के अंदर, मंदिर के भवन में इसलिए वो जा रहे थे ताकि वो प्रार्थना कर सके। When they are entering into the temple, they are seeing a man with a lame. They are sitting for years. और यहाँ पे जो है, जब वो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, वहाँ पे द्वार में जो है एक लंगड़े व्यक्ति को वहाँ पर देखते हैं। You know, when the Peter and John they are entering the temple, they are seeing a man with a lame and who is handicapped and who cannot able to walk for years. Bible says very clearly that he was lame from his birth. और यहाँ पे जो है बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति को पतरस और
यूहन्ना ने देखा था, जो लंगड़ा व्यक्ति था, वो जो जन्म हुआ था तब से वो लंगड़ा था। It says very clearly he was lame and he cannot able to walk. और यहाँ पे जो है बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, वो लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था। What is his job? Sitting in the entrance of the temple. और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लंगड़ा व्यक्ति है उसका काम क्या था, जो मंदिर के द्वार में बैठा हुआ था। His job is to beg to the people, those who are entering the और temple. वहां पे सिर्फ उस लंगड़े व्यक्ति का काम यही था, जो भी लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे उनसे वो भीख मांगता था। You know, always his hands will be like this, asking money from the people. और हमेशा जो है उसका हाथ ऐसा रहता था ताकि वो भीख मांग सके। Bible says very clearly, बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, you know, people used to carry him near the temple gate so that he will beg from the morning till evening and he will be carried back to his place again. और यहाँ पे जो है बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, जो लंगड़ा व्यक्ति था सुबह उसको कोई उसको संभाल करके उठा करके लेके आता था और शाम को दोबारा उसको उठा करके उसके घर या उस जहाँ पे रहता था वहाँ पे पहुँचाया करते थे। Begging is not an easy job. मतलब भीख मांगना बहुत साधारण सी चीज नहीं है। But this man was begging for years. और ये जो लंगड़ा व्यक्ति था ये बहुत सालों से जो है भीख मांग रहा था। Bible says he was lame from his birth. और बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, ये जो लंगड़ा व्यक्ति था ये जन्म से ही लंगड़ा था। He should understand his pain and his deep desire to get the healing. और यहाँ पे जो है उस व्यक्ति के हृदय के बारे में हम महसूस कर सकते हैं, वो जो व्यक्ति था उसके हृदय में इतनी इच्छा थी किसी ना किसी तरीके से वो चंगाई प्राप्त करे। Maybe he might have been ashamed by many people who are entering the temple when he asked for the money. और कई बार जो है लोगों से उसने निराशा प्राप्त किया होगा, कई बार उसने जब भीख मांगा होगा तब उसने निराशा प्राप्त किया होगा। Some might have scolded him. कई बार कई लोगों ने उसको डांटा होगा, Some might have abused him. कई बार उसको जो है गंदी बातें कही होंगी, Some might have got angry against him. कई बार उसके विरुद्ध जो है गुस्सा हो गए होंगे। You know, after hearing all that, still he started to beg. और ये सब सुनने के बाद भी वो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भीख मांगते रहता था, Because he need to survive somehow. क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से अपनी जिंदगी को वो बिताना चाहता था। In this situation, he is asking the money from John and Peter who is entering the temple. और ऐसे परिस्थिति में हम देख सकते हैं ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे, उनको देख करके वो भीख मांग रहा था। You know, the beggar, we can call him as a man with a paralyzed leg or with a lame disease as seeking something from John and Peter. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो व्यक्ति था वो लंगड़ा था, वो चल नहीं पा सकता था, तो उसने क्या किया, पतरस और यूहन्ना से हाथ बढ़ा करके उनसे वो भीख मांग रहा था। If you read carefully, you can understand. अगर आप बहुत साफ तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। This man was expecting money from Peter and John और ये जो व्यक्ति है वो पतरस और यूहन्ना से वो पैसा मांग रहा था, for his survival. और वो अपने जीवन को बिताने के लिए वो पैसा मांग रहा था। But Peter looked at him और जो पतरस था उसको देख करके and he said like this, और उसने इस तरह कहा, that I don't have silver or gold, और उसने इस तरह कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, but what I have is Jesus Christ. परंतु जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरे यीशु मसीह है। He might have not heard such answer from anyone who have entered the temple. और कहीं लोग जब उस मंदिर में प्रवेश किए थे, किसी के मुंह से उसने ऐसा शब्द नहीं सुना होगा, But he was hearing the name of Jesus for the first time. और वहां पे हम देख सकते हैं वो जो व्यक्ति था पहले बार उसने यीशु मसीह के नाम को सुना था। And he says very clearly, Peter says very clearly that we have Jesus Christ. और पतरस ने बहुत साफ तरीके से ये बताया था, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। But he says, says very clearly that get up and walk in the name of Jesus. और यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल उठ करके लिखा हुआ है। He said very clearly, get up and walk in the name of Jesus. और यहाँ पे बहुत साफ तरीके से पतरस ने कहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल उठ करके। And if you read that,
the following verse, it says very clearly, the man stood up and he walked. और यहाँ पे जो है बाइबल में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, वो जो व्यक्ति है वो उठ करके चलने लगा। This man was begging for money. और जो व्यक्ति था उसने पैसे के लिए मांग किया था, भीख मांगा था। He was putting up his hand and he was asking money. और उसने अपने हाथ को बढ़ा करके उसने भीख मांगा था। But Peter has put his hand and he said, you get up and you walk in the name of Jesus. लेकिन यहाँ पर पतरस ने अपने हाथ को दे करके उसके हाथ से उठा करके कहने लगा, यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। The man who was paralyzed for years from his birth had a great faith and trust in God. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा था और विश्वास था। He has not taken the word lightly. और उसने उस शब्द को साधारण से नहीं लिया था। He fully believed the word what Peter said. और उसने पतरस के उस शब्द पर विश्वास किया था। Having faith in Jesus, he put his effort to stood. और उसने यीशु मसीह के उस जो भी शब्द पतरस के मुंह से निकला था उसको विश्वास करके भरोसा करके उठ करके चलने लगा। Having faith in Jesus Christ, this man, paralyzed man, has made an effort to get up. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लंगड़ा व्यक्ति था यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख करके वो उठ करके खड़े होने लगा। And Bible says very clearly, he jumped to his feet and began to walk. और यहाँ पे जो है बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है वो जो व्यक्ति था वो उठ करके कूद करके वो चलने लगा था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you have faith in Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, if you believe God truly, अगर आप जो है पूरे तरीके से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, if you put your hope and trust in God, अगर आप अपना भरोसा और विश्वास यीशु मसीह पर रखते हैं, you will see such a healing and miracle in your life. और वैसी चंगाई को आप अपनी जिंदगी में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। This man is asking for money, और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो व्यक्ति है वो पैसे के लिए मांग कर रहा था, but he received healing. लेकिन वहां पे जो है उसने चंगाई प्राप्त की है। How? कैसे? He believed in Jesus. उसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा था। You may be asking worldly things to God. आप लोग जो है संसारिक चीजों के बारे में परमेश्वर से मांग कर रहे होंगे, You may ask the thing which perishes in this world. और आप लोग वैसे चीज को मांग कर रहे होंगे जो समाप्त हो जाता है जल्दी से। But God wants you to get a spiritual blessing, what He kept for you. और परमेश्वर जो होते हैं आज के दिन चाहते हैं जो भी आत्मिक जीवन के लिए जो भी आशीर्वाद है वो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you need to receive such a healing, such a blessing in your life, you need to have faith and trust in God. आप लोग को आपकी जिंदगी में इसी तरीके के आशीर्वाद चाहिए तो आपको जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। The communication between us and God is based on faith. और जो भी हमारा संबंध है परमेश्वर और अपना वो विश्वास से निर्भर होता है। Since I believe in Jesus, I am preaching the gospel. हम लोग जो है यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं इसलिए हम लोग सुसमाचार आपके सामने बांट रहे हैं। Since you believe in Jesus, you are hearing this word of God. क्योंकि आप लोग जो है यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं इसलिए आप लोग ये सुसमाचार सुन रहे हैं। Faith is the foundation of our Christian life. और जो विश्वास है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, वो हमारा फाउंडेशन होता है जो है मसीह के जिंदगी में। We have to keep our faith and hope always high. हमारा जो विश्वास है जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। If our faith shakes, our Christian life will shake. अगर हमारा विश्वास हिलेगा तो हमारी जो मसीह की जो जिंदगी है वो भी हिलेगी। We have to keep our faith always strong. हमारा जो विश्वास है हमेशा मजबूत रखना चाहिए। How you can keep your faith strong? आप लोग कैसे अपने विश्वास को मजबूत रख सकते हैं? Through prayer and to have a closer communication with God. आप लोग को जो है प्रार्थना के द्वारा और निरंतर परमेश्वर के साथ आप अच्छे संबंध बना के रख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This man simply believed Jesus and he got the healing. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है सिर्फ उसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा, भरोसा रखा और उसने चंगाई प्राप्त किया है। Same God will give the healing whatever you are asking for. और आज के दिन भी वही परमेश्वर आप जिस भी किसी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर वो जरूर आपकी जिंदगी में Same देंगे। God will do the great and marvelous thing in your life if you believe in Jesus Christ. और वही परमेश्वर आश्चर्यचकित काम करेंगे आपकी जिंदगी में भी अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। You may think that the thing which is in front of me is not possible. आप लोग ये सोच सकते हैं आपके सामने जो भी चीज रखा हुआ है वो असंभव है। With your limited mind, you can think that
I can't achieve this in my life. आप लोग अपने दिमाग के जो है उसके और से आप लोग सोच सकते हैं कि मैं इसको जो है अपने जिंदगी में यहाँ पे तरक्की नहीं प्राप्त कर सकता, But with God, everything is possible. लेकिन हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। God makes impossible into possible. और जो हमारा परमेश्वर है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। If you read Acts chapter 3, you can see very clearly this paralyzed man, he could not able to walk from birth, but God healed him. और यहाँ पे जो है प्रेरितों के कामों में अध्याय 3 में हम ये देखते हैं, ये जो लंगड़ा व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा था वो चलने लगा। When he put an effort, having faith and trust in God, Bible says very clearly, he jumped and walked. और यहाँ पे हम साफ तरीके से लिखा गया है, जब उसने विश्वास रखा, भरोसा रखा, तो वो उठ करके कूद करके वो चलने लगा। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाई बहनों मसीह में start believing in Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखिएगा। Still, if you have not believed or accepted Jesus Christ in your life, it's time to accept Him as your Savior. अगर आज के दिन भी आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है या उन्हें अपनाया नहीं है, आज के दिन से आप विश्वास कीजिएगा। God wants you to be a true follower. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके सच्चे फॉलोवर बन के रहें। We are not devotees. हम लोग जो हैं ये भक्त के जैसे नहीं हैं, We are disciples of Jesus हम Christ. लोग जो हैं यीशु मसीह के चेले हैं। What devotees they do? वो भक्त जो होता है वो क्या करता है? For 20 days or 40 days, in a year, they try to keep them holy, they try to keep them pure. After the days finishes, maybe 20 or 40, they get back to the old sinful life. और जो भक्त होता है अपने जिंदगी में अगर साल में 20 दिन हो, 40 दिन हो, अपने आप को पवित्र बना के रखता है। जब वो दिन समाप्त हो जाते हैं तो वो संसारिक जिंदगी में चले जाता है। We are not devotees, but we are the disciples of Jesus हम लोग Christ. जो है भक्त नहीं है, हम लोग यीशु मसीह के चेले हैं। Disciple means we need to walk with God every day. और हाँ, चेले मतलब ये है निरंतर हमेशा हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। We have been called to walk with Him each and every day. हमें जो है निरंतर हर रोज हर दिन परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। Moses walked with God. जो मूसा था वो परमेश्वर के साथ चला था। Elijah walked with God. जो एलिजा था वो परमेश्वर के साथ चला था। Abraham walked with God. जो अब्राहम था वो परमेश्वर के साथ चला था। Joshua walked with God. यहोशू है वो परमेश्वर के साथ चला था। God wants you to walk with Him every day. और आज के दिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी जो है निरंतर परमेश्वर के साथ चलिएगा। Hope you are getting the message very clear. आज के दिन आपको ये सुसमाचार बहुत साफ तरीके से समझ में आया होगा। God wants you to surrender your life to Him. और परमेश्वर चाहते हैं आप अपने आप को, अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में आप सौंपिएगा। To get His divine blessing in your life, God wants you to be a true disciple. आप लोग जो है अपने जिंदगी में अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ पे आप सौंपिएगा। Wherever you are, take time to kneel down and commit your life to God. God will change your life. जहाँ कहीं भी आप हो सकते हैं, आप लोग जो है थोड़ा समय लीजिएगा, घुटने टेक करके आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेंगे। Confess your sins and commit your life to God. आपके पापों को जो है आप परमेश्वर के आगे कबूल कीजिएगा और अपने आप को, अपने जिंदगी को जो है परमेश्वर के हाथ पर आप सौंपिएगा। You will see the hand of God and you will see the great blessing which you have not seen in your life today. आप लोग जो है परमेश्वर के हाथ को और जो भी आशीर्वाद आपने जिंदगी में अभी तक ना देखा हो वो आशीर्वाद आप देखेंगे। Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। If it's possible, I want you all to kneel down and to look to Lord in prayer. और जो भी कोई देख रहा है, अगर आपसे संभव है तो आप लोग घुटना टेक करके प्रार्थना कर सकते हैं। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for your message which is very clear to us. परमेश्वर आज का जो सुसमाचार है बहुत साफ तरीके से था, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। We pray that, Father, those who hear this message, they will commit their life to you. परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं जिस किसी ने भी आज के मनन को सुना है वो अपने जिंदगी को आपके हाथ पे सौंपेगा। Use them, Father. परमेश्वर आप उन्हें जो है यूज कीजिएगा। Bless them, Father. परमेश्वर आप उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। Accept their commitment. परमेश्वर उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया उसको आप अपना लीजिएगा। Help them to walk with you every day, Father. परमेश्वर आप उन्हें निरंतर मदद कीजिएगा ताकि वो आपके साथ चल सके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन।
जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सोफिया, तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की, अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, thank you for blessing this service to us. पिता परमेश्वर, आज के आराधना को आपने आशीष दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Your word is very crystal clear to us today. आपका जो वचन है बहुत साफ तरीके से आया है। Father, help us to have full faith and trust in you. परमेश्वर आप मदद कीजिएगा, हम आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करें, विश्वास करें। Help us to walk with you each and every day, Father. परमेश्वर आप मदद कीजिएगा, हर रोज हर दिन हम आपके साथ चलें। परमेश्वर Father, you acknowledge the people, those who have committed their life to you. परमेश्वर जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी को आपके लिए सौंपा है, आपने उसे अपना लिया है। Continue to talk to them and be with them, Father. परमेश्वर निरंतर आप उनसे बातचीत कीजिएगा, उनके साथ रहिएगा। Father, we are praying for the people, those who are expecting healing in their life. परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने जिंदगी में चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Father, you put your healing hand and you heal them completely. परमेश्वर आपके चंगाई देने वाले हाथ को बढ़ा करके आप उन्हें पूरी तरीके से चंगाई दीजिएगा। Those who are longing for the peace in the life, Father, we pray that you will give your divine and internal peace to them. परमेश्वर हम उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने जिंदगी में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको उनके पूरी तरीके से आप शांति दीजिएगा। Father, we pray for the people, those who are disappointed and depressed in their life. परमेश्वर जो लोग निराश है अपनी जिंदगी में, हम उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You show them the new way, Father. परमेश्वर आप उन लोग के लिए एक नया रास्ता दिखाइएगा। You are the way, you are the truth, and you are the life. आप इस सत्य मार्ग और जीवन हैं। Help them to follow you, Father. परमेश्वर आप मदद कीजिएगा, वो आपके साथ चलें। Bless each and every one of us. हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the sweet communion of the Holy Spirit, the love of God, will rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. You can write your testimonies and prayer request to the number and the email ID which is displayed on the screen. जो स्क्रीन में जो नंबर दिखाई दे रहा है उसमें अपनी गवाही और अपनी प्रार्थना आप लिख सकते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे।